हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने Polkadot.js एप्स वॉलेट पेज पर नेटवर्क टैब के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम उसी पेज के गवर्नेंस टैब पर डिस्कशन करेंगे। गवर्नेंस वर्ड का क्या मतलब है, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कितने टोकन्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है Polkadot वर्जन 9281 पर, जिसके गवर्नेंस टैब में ये बेसिकली 5 मेन्यूज आते हैं: डेमोक्रेसी, काउंसिल, ट्रेजरी, बाउंटीज एंड टेक्निकल कमिटी। टेक्निकल कमिटी आपको इस UI में अकाउंट ऐड करने पर मिलता है। आमतौर पर गवर्नेंस वर्ड का मतलब होता है रूल्स जिन्हें सोसाइटी ऑपरेट करती है। इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये बनाए गए रूल्स चेंज कैसे होते हैं। ये एक प्रोसेस है ये पता लगाने के लिए कि कौन से चेंजेस नेटवर्क में किए जा सकते हैं रूल्स में रहकर या लॉफुली, जैसे कि कोड मॉडिफिकेशंस एंड मूवमेंट ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। गवर्नेंस सिस्टम Polkadot में ऑन चेन होता है एंड ये स्टेक होल्डर्स वोटिंग के साथ जुड़ा रहता है। जिनके पास डॉट्स या KSM है वो वोट कर सकते हैं। जितने ज्यादा डॉट या KSM आपके पास होंगे उतनी ही वोटिंग पावर आपके पास होती है। पब्लिक अपने प्रपोजल्स सबमिट करती है चेन में चेंजेस के लिए। किसी प्रपोजल के फेवर में वोट करने के लिए आप अपने डॉट्स को बॉन्ड करते हो सिस्टम में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन चेन गवर्नेंस पर पड़ता है एंड ऐसे चेंजेस को ही हम गवर्नेंस टैब में इंक्लूड होता हुआ देखते हैं। गवर्नेंस एक वास्ट टॉपिक है एंड इस पर हम सेपरेट वीडियो भी क्रिएट करेंगे। इन नंबर्स का मतलब है कि यहाँ कुछ हो रहा है। गवर्नेंस टैब में सबसे पहला सब मेन्यू है डेमोक्रेसी, जिसके अंदर फर्दर आपको ये 3 सेक्शंस दिखते हैं: रेफरेंडा, प्रपोजल्स एंड एक्सटर्नल। एक प्रपोजल बेसिकली कुछ करने के लिए किए गए प्रपोजल को कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी प्रपोजल हर 28 डेज में Polkadot पर और 7 डेज में कुसामा पर रेफरेंडम बन जाते हैं। डेमोक्रेसी टैब आपको चेन पर सबमिटेड प्रपोजल्स देखना, रेफरेंडम के फेवर में या उनके अगेंस्ट वोट करना अलाउ करता है। कोई भी प्रपोजल्स क्रिएट कर सकता है मिनिमम डिपॉजिट बॉन्ड करके एक टाइम पीरियड के लिए, जिन्हें नंबर ऑफ ब्लॉक से कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई प्रपोजल को लाइक करता है तो वे सेम टोकन अमाउंट के साथ उसे सपोर्ट कर सकते हैं। एक आइडिया सबसे पहले प्रपोजल बनता है। इस लिस्ट में आने वाली एंटिटीज पर आप अभी वोट नहीं कर सकते हो। किसी प्रपोजल पर सबसे ज्यादा डॉट एंड कुसामा अमाउंट सपोर्टिंग अकाउंट के थ्रू या एक नॉर्मल अकाउंट के थ्रू होते हैं तो वो नेक्स्ट फेज में सभी के लिए वोट करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये सिलेक्टेड प्रपोजल्स फिर रेफरेंडम बनते हैं। जो भी टोकन्स लॉक्ड हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं जब ये प्रपोजल्स टेबल्ड या इम्प्लीमेंट हो जाते हैं चेन पर। रेफरेंडम एक प्रपोजल है जिस पर आप वोट कर सकते हो एंड लॉक कर सकते हो टोकन्स आय या ने करके। आय को यहाँ पॉजिटिव या थम्स अप कहा जाता है एंड वहीं ने को नेगेटिव या थम्स डाउन कहा जाता है। लॉन्च पीरियड के एंड होने पर और रेफरेंडम के आउटकम पर डिपेंड करता है कि एक वोट किए हुए प्रपोजल को एग्जीक्यूट किया जाए या रिजेक्ट। रेफरेंडा और रेफरेंडम में डिफरेंस ये है कि रेफरेंडा प्लूरल फॉर्म है रेफरेंडम की। सिंगल एंटिटी को रेफरेंडम कहा जाता है एंड एक लिस्ट को रेफरेंडा। हर रेफरेंडम के साथ एक स्पेसिफिक प्रपोजल एसोसिएट होता है जो उसको एक फंक्शन कॉल बनाता है Polkadot रन टाइम में। रन टाइम को आप करंट वर्जन ऑफ Polkadot मान सकते हो। रेफरेंडा एक इंडिविजुअली सेपरेट इवेंट है जिनका एक फिक्स पीरियड है जिसमें वोटिंग होती है एंड देन फंक्शन कॉल के लिए उन्हें भेजा जाता है अगर वोट अप्रूव में होता है तो। रेफरेंडा के 2 ही सिनेरियोज होते हैं: आय यानी कि अप्रूव्ड एंड ने यानी कि डिनाइड या रिजेक्टेड। रेफरेंडा को स्टार्ट किया जा सकता है इनमें से एक तरीके से। पहले 2 तरीकों में रेफरेंडा लॉन्च होता है 28 डेज के फिक्स टाइम पीरियड के बाद। थर्ड टाइप में ये जब चाहो तब लॉन्च होता है। इमरजेंसी प्रपोजल्स डील करते हैं मेजर प्रॉब्लम्स नेटवर्क के साथ जिनको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत होती है। इनको लॉन्च होने के लिए बहुत कम टाइम दिया होता है या आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। 2 टाइप के रेफरेंडम प्रपोज होते हैं: पब्लिक एंड काउंसिल। पब्लिक रेफरेंडास को कोई भी प्रपोज कर सकता है। आप, मैं, कोई भी, जस्ट मिनिमम टोकन अमाउंट को एक पीरियड के लिए डिपॉजिट करके। अगर कोई अग्री करता है इस प्रपोजल के साथ तो वो भी आपके साथ डिपॉजिट कर सकते हैं अपने टोकन्स आपको सपोर्ट करने के लिए। इस एक्शन को एंडोर्सिंग कहा जाता है। जिस प्रपोजल को हाईएस्ट सपोर्ट मिलता है एंड नंबर ऑफ टोकन्स ज्यादा होते हैं उसको नेक्स्ट वोटिंग साइकिल में रेफरेंडम बना दिया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि 3 अकाउंट्स जिनके पास 20 डॉट्स हैं वो ही अपने प्रपोजल को कंफर्म समझें। 10 अकाउंट्स जिसमें सिंगल डॉट
वोटेड हैं वो भी प्रपोजल विनर बन सकते हैं, क्योंकि वोटिंग काउंट ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा 100 पब्लिक प्रपोजल्स हो सकते हैं प्रपोजल क्यू में। यूनानिमस काउंसिल के केस में जहां सभी काउंसिल मेंबर्स फेवर में वोट करते हैं एक प्रपोजल के, तब उसे एक रेफरेंडम बना दिया जाता है। एक टाइम पर एक ही एक्टिव रेफरेंडम हो सकता है, बशर्ते एक इमरजेंसी रेफरेंडम प्रोग्रेस में ना हो। एक रेफरेंडम में यहाँ ये रिमेनिंग का मतलब है कि कितना टाइम रिमेनिंग है वोटिंग के लिए आपके पास। देन एक्टिवेट का मतलब है वोटिंग कंप्लीट होने के कितने टाइम बाद ये चेन पर एग्जीक्यूट या टेबल्ड होगा। टर्नआउट एक परसेंटेज है जो डिनोट करता है काउंसिल एंड पब्लिक रेफरेंडास को कि कितनी वोटिंग रिमेनिंग है। इसके बेस्ट एग्जांपल के लिए आप इस आर्टिकल में मौजूद इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। टर्नआउट होता है टोटल नंबर ऑफ वोटिंग टोकन्स। सुपर मेजॉरिटी अप्रूव होने में ये फॉर्मूला यूज होता है, वहीं सुपर मेजॉरिटी अगेंस्ट में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने जा रहा है। देन वोट्स हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ आई वोट्स एंड नंबर ऑफ ने वोट्स देख सकते हैं। अपने अकाउंट से वोट करने के लिए आप इस वोट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंट सिलेक्ट करना होता है एंड वोट वैल्यू डिसाइड करनी होती है एंड फाइनली चूज करना होता है वोटिंग पीरियड, जिसमें आपको मल्टीप्लायर का ऑप्शन भी मिलता है ताकि डिसीजन मेकिंग जल्दी हो सके। कन्विक्शन बेसिकली अलाउ करता है प्रिटेंड करवाना कि आपके वोट किए हुए टोकन वैल्यू को कितने मल्टीप्लाइज के साथ माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 डॉट के साथ वोट करता हूं एंड कन्विक्शन में 6x चूज करता हूं, तो ये 5 डॉट सिस्टम में 30 डॉट्स का काम करेंगे, बट बॉन्डिंग पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा जो कि होगा 896 डेज। मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग आप अपना वोटिंग पीरियड चूज कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ डबलिंग्स ही अलाउड हैं, जिसका मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कन्विक्शन को 4.5 पर सेट कर दो। फाइनली आप फेवर या अगेंस्ट में वोट कर सकते हो किसी रेफरेंडा के। अगर आप एक प्रपोजल सबमिट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पोल्का असेंबली पेज पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसमें आप काउंसिल मेंबर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हो। देन वहां से बेटर रिस्पॉन्स आने पर आपको उस डिस्कशन का स्क्रीनशॉट सबमिट प्री इमेज पर क्लिक करके अपलोड करना होता है। अगर आपके मेन अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है तो आप किसी दूसरे अकाउंट का यूज करके प्री इमेज सबमिट कर सकते हो। हैश वैल्यू का यूज आपको नेक्स्ट प्रपोजल सबमिट बटन पर होता है, तो आप इसे यहां से कॉपी कीजिए एंड फाइनली प्रपोजल सबमिट करने के लिए प्रपोजल सबमिट बटन पर क्लिक करके स्क्रीन को फॉलो करिए। पोल्काडॉट पर एक प्रपोजल सबमिट करने के लिए आपको मिनिमम 100 डॉट्स चाहिए एंड कुसामा पर 3.3333 मिली KSM। प्री इमेज सबमिट एंड प्रपोजल सबमिट करने के लिए आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस भी पे करनी होती है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेसी में एक्सटर्नल। एक प्रपोजल एक्सटर्नल में तब शो होता है जब उसे काउंसिल टैब के थ्रू मोशन से प्रपोज किया हो एंड फर्दर प्रोसेसेस में उसको एक्सटर्नल में मूव किया जाता है, जैसे कि मोशन नंबर 168, जिसे कुछ टाइम के लिए एक्सटर्नल में लिस्ट किया गया था, बट ये टेबल्ड होने के बाद इसमें से मूव करके रेफरेंडम बन गया। इनिशियल स्टेज पर इसे मोशन 267 में प्रपोज किया गया था, देन इसे एक्सटर्नल में लिस्ट किया गया। एक्सटर्नल के बाद इसे टेक्निकल कमिटी नंबर 58 पोजीशन पर नोट किया गया एंड फाइनली एक रेफरेंडम बनाया गया फर्दर वोटिंग के लिए एंड मैक्सिमम वोटिंग मिलते ही इसे चेन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट टैब है डिस्पैच। जो प्रपोजल्स एग्जीक्यूट होने के बाद क्यूड रहते हैं वो यहाँ लिस्ट हो जाते हैं एंड शेड्यूल्ड में बेसिकली ऐसे इवेंट्स आते हैं जो चेन पर होने ही होते हैं, जैसे ऑक्शंस। इनको आप एक्सटेंड करके डिटेल में भी देख सकते हो। नेक्स्ट सब मेन्यू है काउंसिल। पैसिव स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पोल्काडॉट ने इंट्रोड्यूस किया है ये आइडिया, जिसे काउंसिल कहा जाता है। काउंसिल वे एंटिटीज हैं चेन पर जिनके कई एक्शंस होते हैं जो अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं चेन पर। अभी करंटली पोल्काडॉट में 13 काउंसिल मेंबर्स की जगह है एंड वहीं कुसामा में 19। काउंसिल टैब में आप पोल्काडॉट के काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट देखते हो। यहाँ आप देखते हैं कि सभी 13 सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। रनर अप्स बेसिकली वे अकाउंट्स हैं या ये वे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन 13 सीट्स को फिल करते हैं वैकेंसी आने पर। पोल्काडॉट में अगर आप एक काउंसिल मेंबर बनना चाहते हो या फिर काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट आप इस टैब से देख सकते हो। काउंसिल मेंबर बनने के लिए आपको कुछ डॉट एंड टोकन बॉन्ड करने होते हैं एंड जब तक आपकी कैंडिडेसी विन नहीं करती तब तक के लिए आपके टोकन फॉरफीट रहते हैं। रनर अप्स बेसिकली इस गेम में सब्स्टिट्यूट की तरह हैं। जैसे ही कोई प्लेस वैकेंट होती है तो रनर अप्स में से हाईएस्ट वोटेड मेंबर को काउंसिल मेंबर बना दिया जाता है। वोटिंग मैकेनिज्म एक एल्गोरिदम के थ्रू होता है जिसमें आप किसी पर्सन को फर्स्ट कम हायर अथॉरिटी के हिसाब से सेट करते हो।
वोटिंग प्रोसेस में आप मल्टीपल पर्सन चूज कर सकते हो एंड टॉप सिलेक्टेड मेंबर को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। इसको फ्रैगमेंट टेक्निक के थ्रू सिस्टम में पास किया जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहे अपने वोट चेंज कर सकते हो एंड अपने बॉन्डेड टोकन्स को रिप्लेस कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज के साथ, जब तक नेक्स्ट टर्म स्टार्ट नहीं होती, जो पोल्काडॉट पर 7 डेज है एंड कुसामा पर 1 डे यानी 24 आवर्स। अगर आप अनवोट भी करना चाहो तो वो भी आप इसी पेज के थ्रू कर सकते हो, जिसमें एक फीस के बाद आपके टोकन्स अनबॉन्ड हो जाते हैं ताकि आप उन्हें फर्दर किसी और पर्पस के लिए यूज कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि वोट करने के कुछ आवर्स तक आपको ये रिफ्लेक्ट ना करे, बट आप डेवलपर्स एंड चेन स्टेट में जाकर अपने लॉक डॉट्स या KSM देख सकते हो इस पैलेट के थ्रू। कैंडिडेट एक इंटरेस्टेड पर्सन की तरह है जो इंटरेस्टेड हैं काउंसिल मेंबर्स बनने में। कैंडिडेट्स पहले रनर अप्स बनते हैं एंड फाइनली रनर अप्स काउंसिल मेंबर्स। कैंडिडेट बनने के लिए आपको 100 डॉट्स बॉन्ड करने होते हैं सिस्टम में एंड यही वैल्यू कुसामा में 3.3333 मिली KSM है। अब बात करते हैं मोशन क्या है। मोशन है सिस्टम में कोई चेंज या बदलाव लाना एक रिक्वेस्ट के थ्रू। किसी इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट रहने के लिए पोल्काडॉट और इसमें मौजूद पैराचेन्स सभी को जरूरत है टाइम के साथ बदलने की। पोल्काडॉट को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहे, ना ही चेंजेस सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए बल्कि ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में रखने के लिए भी। मोशन में आप ऐसे ही अपडेट्स देखते हो। नेक्स्ट फेज में ये रेफरेंडम बनते हैं। मोशन में आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू शो होती है जो कि है मैक्सिमम मोशन को पास करने के लिए कितने वोट्स की रिक्वायरमेंट है एंड कितने वोट्स रिसीव हुए एंड वोटिंग एंड कब होगी इसकी डिटेल्स भी आपको मोशन में शो होती है। काउंसिल बनने के बाद आपको ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाते हैं जो कि राइट्स हैं एक काउंसिल मेंबर के, जो उनको अलाउ करता है मोशन प्रपोज करना, एक्सटर्नल प्रपोज करना एंड अकाउंट्स जो स्लैश हो गए हैं उन्हें कैंसिल करना। एक ट्रेजरी एक तिजोरी की तरह है जिसको भरा गया है ब्लॉक प्रोडक्शन रिवॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन फीस, स्लैशिंग जैसी चीजों से। इस तिजोरी से खर्चा किया जाता है प्रपोजल्स के थ्रू जिनको अप्रूव किया जाता है काउंसिल मेंबर्स के द्वारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वेटिंग पीरियड में आते हैं। इस वेटिंग पीरियड को स्पेंड पीरियड कहा जाता है एंड इसकी ड्यूरेशन गवर्नेंस डिसाइडेड होती है जो अभी करंटली डिफॉल्ट वैल्यू 24 डेज पर सेट है। अब ट्रेजरी को कंट्रोल करने के अलावा काउंसिल्स को प्राइमरीली 3 टास्क करने होते हैं गवर्नेंस के। पहला, रेफरेंडा सबमिट करना जो सेंसिबल होना चाहिए। ऐसे रेफरेंडास को कैंसिल करना जो अनकॉन्ट्रोवर्शियली डेंजरस हो सिस्टम के लिए एंड फाइनली टेक्निकल कमेटी को इलेक्ट करना। एक रेफरेंडम को प्रपोज किया जाता है काउंसिल के द्वारा एंड मेजॉरिटी को फेवर में होना चाहिए एक प्रपोजल के, उसको चेन पर लाने के लिए। एक पर्सन के अगेंस्ट होने से प्रपोजल पर इफेक्ट पड़ता है एंड ये टर्नआउट उसी बेसिस पर कैलकुलेट होता है। काउंसिल मोशंस जो पास हुए हैं 3/5 वोट के साथ यानी 60% के साथ एंड अगर उन्हें यूनानिमस सपोर्ट नहीं मिला तो ये पब्लिक रेफरेंडम में मूव कर दिए जाते हैं। बट अगर सभी काउंसिल्स यूनानिमसली वोट करते हैं यानी कि सभी मेंबर्स आई वोट करते हैं तो ये एक रेफरेंडम बना दिया जाता है नेगेटिव अडेप्टिव क्वोरम बायसिंग के साथ, जिसका मतलब है जितना कम टर्नआउट परसेंटेज होगा उतना ही इजीली इसे पास कर दिया जाएगा। अडेप्टिव क्वोरम बायसिंग के बारे में आप इस पेज से रेफरेंस ले सकते हैं। अडेप्टिव क्वोरम बायसिंग में 3 टाइप्स होते हैं। पहला, पॉजिटिव टर्नआउट बायस, जिसमें जितने ज्यादा लोग वोट करेंगे उतनी इजीली प्रपोजल पास हो जाएगा। सेकंड, न्यूट्रल टर्नआउट बायस, 60% काउंसिल मेंबर्स के सपोर्ट के साथ प्रपोजल पास हो जाएगा। लास्ट, नेगेटिव टर्नआउट बायस, काउंसिल मेंबर्स के यूनानिमस सपोर्ट के साथ प्रपोजल इजीली पास हो जाएगा। काउंसिल वोटिंग के केस में ऐसा भी है कि सिर्फ नंबर ऑफ अकाउंट्स मैटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर 100 अकाउंट्स सिंगल डॉट के साथ आई वोट करते हैं एंड एक अकाउंट 1 मिलियन डॉट्स के साथ ने वोट करता है तो रेफरेंडा पास नहीं होगा। इन केस कोई भी काउंसिल मेंबर वोट नहीं करता तो सभी का वोट वही कंसिडर किया जाएगा जो प्राइम मेंबर का वोट होगा। ये है प्राइम टैग्ड काउंसिल मेंबर की पावर। नेक्स्ट सब मेन्यू है गवर्नेंस टैब में ट्रेजरी। ट्रेजरी को हम समझ ही गए हैं कि ये एक पॉकेट या तिजोरी की तरह है जहां से फंड्स रिलीज होते हैं किसी आइडिया पर या प्रपोजल पर। ये है टोटल अवेलेबल डॉट्स स्पेंड होने के लिए। एक ट्रेजरी प्रपोजल आप यहाँ इस टैब से क्रिएट कर सकते हो एंड डॉट्स रिजर्व कर सकते हो ट्रेजरी में से। प्रपोजल्स सबमिट होने के बाद आपको वे इस लिस्ट में शो हो जाते हैं और काउंसिल मेंबर्स अब इस पर वोट कर सकते हैं।
इसी टाइम पर एक काउंसिल मेंबर एक मोशन क्रिएट कर सकता है एक ट्रेजरी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। जो भी अप्रूव्ड वैल्यू है वो नीचे अप्रूव्ड सेक्शन में लिस्ट हो जाते हैं। अप्रूव्ड ही टोटल टोकन्स हैं जो अप्रूव हुए हैं ट्रेजरी से। आप खुद या किसी के बिहाफ पर भी प्रपोजल क्रिएट कर सकते हो। पेमेंट में टोटल रिक्वेस्टेड डॉट शो होते हैं एंड बॉन्ड बेसिकली आपके बॉन्डेड टोकन्स हैं जिन्हें आप सिस्टम में यूज करते हो। फंड्स जिन्हें रखा गया है ट्रेजरी में वो स्पेंड किया जा सकता है प्रपोजल्स सबमिट करके अगर काउंसिल मेंबर्स अप्रूव करते हैं तो, एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन के पहले स्पेंड पीरियड में आ जाते हैं। इस गवर्नेंस के चलते ये 24 डेज पर सेट है फिलहाल। अगर ट्रेजरी का ये स्पेंड टाइम खत्म हो जाता है एंड ट्रेजरी खत्म नहीं होती तो ट्रेजरी फंड्स को बर्न कर दिया जाता है। अभी बर्न परसेंटेज 1% है, जो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल स्पेंड का एग्जैक्ट 1% ही है। ट्रेजरी के अंदर नेक्स्ट टैब है टिप। टिप्स बेसिकली छोटे अमाउंट के लिए सबमिट हुए प्रपोजल्स को लिस्ट करता है। टिप रिक्वेस्ट करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हो एंड रीजन मेंशन करके वेट कर सकते हो टिप अप्रूव होने का। टिप्स कोई भी सजेस्ट कर सकता है एंड ये सपोर्ट किए जाते हैं काउंसिल मेंबर्स के द्वारा। टिप्स का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है बट ये छोटे अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट किए जाते हैं एंड इनकी फाइनल वैल्यू डिसाइड की जाती है मीडियन पर जो सभी टिपर्स के द्वारा अप्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टास्क के लिए आपने 10 डॉट्स के लिए रिक्वेस्ट की एंड हाफ मेंबर्स ने 8 एंड रिमेनिंग हाफ मेंबर्स ने 10 टिप अप्रूव की तो आपको 9 डॉट की टिप प्रोवाइड हो जाएगी। अभी टिपर्स सेम है काउंसिल मेंबर्स जैसे, लेकिन काउंसिल मेंबर्स की तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम नहीं है और ये डिफरेंट ग्रुप के हो सकते हैं। 2 टाइप के टिप्स हो सकते हैं। पब्लिक, जहां छोटा सा हिस्सा आपके रिक्वेस्टेड डॉट का बॉन्ड रहेगा सिस्टम में एंड एक 20% फाइंडर फी लगती है टोटल रिक्वेस्टेड अमाउंट में। सेकंड है टिपर इनिशिएटेड। वे टिप्स जो काउंसिल मेंबर्स ने पब्लिश की हैं एंड इनमें फाइंडर्स फीस या बॉन्ड की जरूरत नहीं होती। ट्रेजरी के बाद नेक्स्ट सब मेन्यू है बाउंटीज। जनरली आपको इसमें बल्क अमाउंट ऑफ डॉट्स ही रिक्वेस्टेड मिलेंगे, बट ये एक मैकेनिज्म है जो एक तरह से ट्रेजरी प्रपोजल्स के अपोजिट वर्क करता है। ये अलाउ करता है पोल्काडॉट काउंसिल मेंबर्स को बताने के लिए कि पोल्काडॉट नेटवर्क के लिए किसी टास्क को करने की जरूरत है एंड यूजर्स को उस टास्क के लिए डॉट्स प्रोवाइड करना है। बाउंटी प्रपोजल्स का उद्देश्य ऑर्गेनाइज करना, सिलेक्शन करना, प्रेजेंट करना, ऐसी एक्टिविटीज को एक्सपर्ट्स को सौंपना है जिन्हें क्यूरेटर्स कहा जाता है। इनको डिफाइन किया जा सकता है एजेंसी एड्रेस के साथ, जिनके पास ट्रेजरी का एक पोर्शन है जिनका गोल है बग फिक्स करना, वल्नरेबिलिटी फिक्स करना, एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना, एक टॉपिक से रिलेटेड टास्क के सेट को मॉनिटर करना, एक्सेट्रा। ये सभी पोल्काडॉट सिस्टम के बेनिफिट के लिए किया जाता है। एक प्रपोजर सबमिट करता है बाउंटी प्रपोजल जिन्हें काउंसिल के थ्रू पास किया जाता है। क्यूरेटर्स को काउंसिल के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है जब बाउंटी प्रपोजल पास हो जाता है और एक अमाउंट इनके साथ जोड़ दिया जाता है एक पोजीशन सिस्टम में लाने के लिए। ये अमाउंट एक पनिशमेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है अगर वे कोई मलेशियस एक्टिविटी करते हैं। हालांकि अगर वे अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें उनका अमाउंट वापस कर दिया जाता है और साथ ही उन्हें इससे जुड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। बाउंटीज के बारे में और डिटेल्ड स्टडी आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से कर सकते हैं। टोटल एक्टिव बाउंटीज 4 हैं। पास्ट में 14 बाउंटीज क्रिएट की गई हैं जिनकी लिस्ट आप polkadot.polkaassembly.io पेज पर देख सकते हैं। चिल्ड्रन का मतलब है बाउंटीज के छोटे छोटे हिस्से। अगर एक बाउंटी को आप छोटे चंक्स में डालना चाहते हो तो वो एक चाइल्ड बाउंटी कहलाता है। एक्टिव टोटल बेसिकली वैल्यू का सम है एंड फाइनली फंडिंग पीरियड जो कि इम्प्लीमेंट होने के बाद इनको फंडिंग मिलने का टाइम पीरियड है जिसको इसके बाद क्लेम कर सकते हैं। लास्ट सब मेन्यू है इस गवर्नेंस टैब में टेक्निकल कमिटी। ये तो हम जानते ही हैं कि कुसामा पोल्काडॉट का एक्सपेरिमेंटल कैनरी नेटवर्क है। टेक्निकल कमिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था कुसामा रोल आउट के टाइम पर गवर्नेंस पोस्ट में। ये 3 में से एक चेंबर बना कुसामा गवर्नेंस का। टेक्निकल कमिटी बना है टीम से जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करती हैं पोल्काडॉट के लिए बने हुए रन टाइम एंड होस्ट को। ये उन इंजीनियर्स से बना है जो नेटवर्क को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्प कर सकते हैं काउंसिल मेंबर्स की किसी इमरजेंसी में अगर किसी को अप्रूवल चाहिए किसी रेफरेंडम में। इसके अलावा अगर किसी चीज पर काउंसिल एंड टेक्निकल कमिटी अग्री करते हैं तो जरूरी ही वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेटवर्क के लिए
एंड डिफॉल्ट टाइम से जल्दी ही उस पर एक्शन लिया जाता है। टीम्स को टेक्निकल कमिटी में ऐड और रिमूव किया जाता है काउंसिल के सिंपल मेजॉरिटी वोट से। टेक्निकल कमिटी का पर्पस है मलेशियस रेफरेंडा से नेटवर्क को बचाना, बग फिक्सेस को इम्प्लीमेंट करना, फॉल्टी रन टाइम अपडेट्स को रिवर्स करना, नई या टेस्टेड फीचर्स को ऐड करना। हम टेक्निकल कमिटी को एक यूनिक ओरिजिन के रूप में सोच सकते हैं जो प्रपोजल्स जनरेट नहीं कर सकते लेकिन मौजूदा प्रपोजल्स को क्विकली ट्रैक कर सकते हैं। टेक्निकल कमिटी में फिलहाल 3 मेंबर्स हैं। अब तक टोटल 60 टेक्निकल कमिटी प्रपोजल्स एग्जीक्यूट हुए हैं चेन पर एंड फिलहाल कोई भी प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। इनके अलावा 2 और मैकेनिज्म हैं लेकिन वो अभी टेस्ट फेज के लिए लॉन्च नहीं हुए हैं। मे बी फ्यूचर में आपको इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएं इस यूआई पर। ऑरेकल कमिटी, जिसमें अगर डेटा में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जजेस रोल प्ले करेंगे डिसीजन मेकिंग में। स्पॉन्टेनियस सब्जेक्ट कमिटी, इसमें पेड ग्रुप्स होंगे वोट करने के लिए, डिसीजन करने के लिए और जिनमें मौजूद इंटरेस्टेड मेंबर्स को रैंडमली चूज किया जाएगा। तो गाइज ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू Polkadot.js ऐप्स पेज पर गवर्नेंस टैब का। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं support@describe.com पर या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेज पर डेवलपर्स टैब को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।